जीना है तो हंस के जियो, मायूस जीवन में होना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्गमूल घनमूल का पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 तक मैंने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कुछ जो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवाए थे, वो क्वेश्चन, छूटे हुए क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं? आप यदि पूरा कैलकुलेशन करते होंगे तो 2 से 3 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा। बट यहाँ पे जो तरीका आज मैं बताने वाली हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं वो किस प्रकार से। सबसे पहले आपको एक बात ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग देखें, जैसे कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, इसे हम भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि पहले आप क्या करेंगे, आप 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये संख्या है, ये इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना। आप बटे में 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद जितने डिजिट, जितने अंक होंगे उतने आपको 0 लगा देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2। इस प्रकार से हम लोग भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैं इस क्वेश्चन के लिए बताने वाली हूँ, ताकि आप 2 सेकंड में क्वेश्चन बना पाए। आपको पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको इतना ये टर्म आगे वाला आपको लेना है। यहाँ पे कितना है, 0.03 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है, 0.003 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको मालूम है ये बटे में है, क्योंकि यहाँ पे ये इस प्रकार से कल्टी लगी हुई है। बटे में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मालूम है कि 0.3 का मान कितना होगा, पॉइंट लगा तो अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 0.03। यहाँ पे आप इसे भिन्न में सबसे पहले बदलेंगे। 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 आप लगा देंगे। तो यहाँ पे ये बराबर कितना हो जाएगा, 3/100। यहाँ पे ये निकला मान। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना है, 0.003। आप इसे जब भिन्न में बदलेंगे, 1 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप 3 0 इस प्रकार से लगा देंगे। बराबर ये कितना हो जाएगा, 3/1000। ये इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पे बात करें, ये बटे में था तो हम लोग इन मानों को आपस में यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 3/100 बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/1000। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाए क्योंकि ये बराबर में है। उसके बाद यहाँ पे देखें 100 है तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। बराबर कितना मान मिला, मान मिला 1/10। 1/10 का मान कितना होता है, 10। 10 आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, आपको केवल फर्स्ट टर्म लिख करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा। और यदि आपको अभी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको ये रूल्स तभी लगाना है, यानी ये मेथड तभी आप लोग लगा पाएंगे जब यहाँ पे जो संख्याएं ऊपर है वही संख्या नीचे आप लोग देख पा रहे हैं। केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक लिखे हुए हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक लिखे, यानी एक एक बढ़ते क्रम में पॉइंट लगे हैं। जब ये रूल्स फॉलो करें तभी आप ये मेथड लगा पाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.009, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 0.009। इस प्रकार से यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। इस प्रकार यहाँ पे बात करें, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 1 अभी हम लोगों ने बनाया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे 0.1 स्क्वायर बटे 0.01
स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। बटे में है करने से यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.1 इसे आप जब बटे में यानी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप एक लिख करके दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आप लगा देंगे। यहाँ पे 1/10 मिला। यहाँ पे बात करें 0.01 को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/, यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए यहाँ पे कितना हो गया 1/100। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये बटे में है। बटे का मतलब है कि हम इस संख्या को बराबर लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/10 बराबर यहाँ पे कितना है 1/100। यहाँ पे आपको मालूम है 1 से 1 कैंसिल करेंगे 1 होगा, 10 से कैंसिल कर देंगे यहाँ पे कितना हुआ 10। यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना निकला 1/10 यानी बराबर 10। ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी राइट आंसर 10 निकला है और क्वेश्चन नंबर 2 का भी राइट आंसर 10 निकला, क्योंकि यहाँ पे डिजिट ही वैसी थी। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन का राइट आंसर 10 ही निकलेगा। यदि यहाँ पे और कोई डिजिट लेते तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको रूल्स वही लगाना है, आंसर आपका जो राइट होगा वो निकलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्गमूल घनमूल का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बात हम लोग यहाँ पे जानेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे कि यहाँ पे यदि एक पंक्ति में मैंने यहाँ पे कितने 5 पेड़ लगा दिए हैं तो पंक्ति में जितने पेड़ लगे हैं उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। यानी यहाँ पे इस प्रकार से बात कही जा रही है। यहाँ पे इस प्रकार से एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो यहाँ पे पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे पंक्तियां भी 5 होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे एक पंक्ति में 1 पेड़ 2 पेड़ 3 4 5, एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं और पंक्तियां भी 5 होनी चाहिए। 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 4 5। अब यहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे कि एक पेड़ में एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर। यहाँ पे हम ये आपको पूरी संख्या यदि यहाँ पे हमने 5 लिया, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तो इतनी बड़ी संख्या हम इस प्रकार से तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से हम लोग मेथड देखेंगे किस मेथड से हम लोग बना पाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग ये काउंट कर ले कि एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये 5 पेड़ हैं तो हम लोग यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो पूरे कुल पेड़ों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। जबकि पेड़ गिन ले तो यहाँ पे एक पंक्ति में 5 है और 5 पंक्तियां हैं तो स्क्वायर करने पे हमें संख्या मिल जाएगी टोटल पेड़ों की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। यदि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये मालूम हुआ तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 5184 का आप सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 नई 18 2 दूना 4। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4 2 नई 18 2 6 के 12 2 6 के 12 2 चौके 8 2 8 16 2 3 6 2 दूना 4 2 चौके 8 2 1 के 2 2 6 के 12। यहाँ पे कितना हो 2 दूना 4। यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 16 2 1 के 2। यहाँ पे फिर 81 को आप 2 से कैंसिल यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसे करते हैं 3 से। 3 दूने 6, यहाँ पे कितना बचा शेष 2 तो यहाँ पे 21 हो गया, 3 से 21। यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 27 3 तरफ का 9, 3 से कैंसिल करेंगे 3 1 के 3। आप इस प्रकार से आप तुरंत इसके क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि आप इसके फैक्टर इसके कर लेंगे। तो 5184 के हम लोगों ने फैक्टर किए तो यहाँ पे फैक्टर में देखें तो 2 के जोड़े आप पहले बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्गमूल में 2 के पेयर बनते हैं, घनमूल में 3 के। यहाँ पे हम लोगों ने 2 के पेयर
बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, दो जोड़ा में से एक लेना है, दो जोड़ा में से एक लेना है आपको संख्या, इस प्रकार से। अब इन्हीं संख्याओं का आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो, यहाँ पे ये दो, और यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 3। यहाँ पे इतने का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे देखें तो 2 दूना 4, 4 दूने 8 हो गया। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 8 2 16, 8 3 का 24, 24 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 24 3 72। यहाँ पे 24 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, जो कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यदि पता है तो आप सेकंड में बना पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। n के किस मान के लिए 3 4 n एक पूर्ण घन होगा? 3 4 n एक 3 अंकों की संख्या है। आपको बताना है कि n के स्थान पर, यहाँ पे ये 34 n नहीं है, यहाँ पे ये है 3 4 n। इस प्रकार से मतलब कि यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या कोई है। आपको बताना है कि n के स्थान पे हम कौन सी ऐसी संख्या लिख दें कि पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन रख के आप टैली कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कम टाइम में आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप बहुत ही कम टाइम में आप आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे बात करें तो पहले यहाँ पे ऑप्शन यदि हम रख के देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 342। 342 की बात करें तो ये किसी भी संख्या का घन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 2 नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम 3 रख के देखें तो 343। आपको मालूम है 343 होता है 7 का घन, क्योंकि अभी मैंने नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को 1 से लेकर 12 तक घन बताए थे। तो हमें मालूम है 1 से लेकर के 12 तक घन हम लोगों को याद है, तब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सेकंड में बना पाएंगे। यहाँ पे आपको मालूम है 343 7 का घन होता है, क्योंकि 7 का घन का मान अभी मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताया था। यहाँ पे 7 का घन होता है 343। आपको क्या करना होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, 49 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 343। तो आपको मालूम है कि 7 का घन है 343, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 रख के देखा तो आपका राइट आंसर निकला। यहाँ पे देखे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप तभी सेकंड में बना पाएंगे जब आपको घन याद होंगे। कम से कम 10 तक घन सभी को याद होने बहुत जरूरी है, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जब आपको वर्गमूल और घनमूल दोनों में मिक्स करके क्वेश्चन दिया हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी मैंने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया था, जब यहाँ पे इस प्रकार से करड़ी लगी हो और यहाँ पे कोई भी संख्या न लिखी हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि वर्गमूल में 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2-2 के जोड़े हम यदि बनाएंगे तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 3। और यहाँ पे बात करें तो 64 जो होता है ये 8 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। और यहाँ पे कितने पेयर है, यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं, इसलिए हम लोग 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे अंक 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 अंक बन गए, क्योंकि 3 पेयर यहाँ पे बन रहे थे, दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से पहले आप इतना सॉल्व करेंगे। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे ये करड़ी लगी हुई है, इसके बाहर यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका घनमूल करना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो 2 का घन होता है वो 8 होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के स्थान पे आप 2 लिख देंगे। आपको मालूम है घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 1 जोड़ा बन रहा, तो 1 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे ये 0 इस प्रकार से आप लगा देंगे। तो 0.2 ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे अब आपको पहले आपको घनमूल निकालना होगा, उसके बाद वर्गमूल। पहले क्वेश्चन में था पहले आप क्या करते थे, पहले घनमूल उसके बाद वर्गमूल। यहाँ पे पहले आप वर्गमूल फिर घनमूल। तो आप अंदर से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपको इसका घनमूल निकालना होगा। घनमूल होता है यानी 25 का यदि हम 25 का घन करें यानी 25 का आपस में यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 25 इस प्रकार से, तो हमें क्या प्राप्त होगा 15,625। तो हमें मालूम है कि घनमूल यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे आप 3-3 के जोड़े बनाएंगे। वर्गमूल में हम लोगों ने 2-2 के जोड़े बनाए थे, तो यहाँ पे देखें तो 2 जोड़े बन रहे हैं। 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पे आप 0 इस प्रकार से लिखेंगे। ये इतना सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये कर्डी लगी है तो आप इस प्रकार से लगा देंगे। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। आपको मालूम है 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो यहाँ पे 25 के स्थान पे आप 5 लिख देंगे। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ा बन रहा है, 1 अंक बाद दशमलव आप लगा देंगे। तो यहाँ पे बात करें तो कितना राइट आंसर निकला, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं। राइट आंसर आपका निकला है 0.5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 0.5 ये आपका राइट आंसर है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको करना क्या, ध्यान ये देना है कि पहले आपको वर्गमूल निकालना है या घनमूल, इसमें आप गलती नहीं करेंगे तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 216 है तो संख्याएं ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं आप लोगों को बताऊंगी, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताना होगा। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन में भी डाउट है, यदि आप नहीं लगा पा रहे तब भी आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को बताऊंगी। ये नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी, बट आप लोग कोशिश करिएगा इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यही तक। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।